नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, ऑप्शन चेन एनालिसिस के काफ़ी सारे क्वेरीज रहते थे, तो मेरा जब भी एंडेवर होता है वो ये रहता है कि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूं उस सब्जेक्ट के ऊपर। तो दोस्तों इसी कोशिश के साथ कि ऑप्शन चेन एनालिसिस की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके दो पार्ट और बनेंगे, जैसा मैं हमेशा बनाता हूँ। एक इसका एडवांस वर्जन और एक इसका बनेगा सीक्रेट वर्जन, कि इसमें क्या सीक्रेट टिप्स होते हैं, क्या होते हैं इसके अंदर छुपे हुए राज, जो कि मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे इसकी पूरी की पूरी जानकारी बहुत ही सरल भाषा में। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मिस कर रहे हैं। स्मैश करिए बेल आइकन और लाइक बटन, क्योंकि जितना आप हमें मोटिवेट करते हैं उतना हम अच्छे कंटेंट आपके लिए रेगुलरली लाते रहेंगे। तो इस आशा के साथ कि आपने स्मैश कर दिया है लाइक बटन और बेल आइकन, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला तो ये गोल्डन रूल ये है कि जब भी आप ऑप्शन चेन एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको एज अ बियर थिंक करना है। बियर मतलब क्या होता है? ऑप्शन राइटर। ऑप्शन राइटर क्या होता है? ऑप्शन सेलर। अब भाई ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन इज एन इंश्योरेंस। ऑप्शन क्या है? इंश्योरेंस है। किसका? बड़े बड़े एफआईआईज, बड़े बड़े डीआईआईज, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ये इंश्योरेंस है कि भाई अगर मार्केट गिर जाती है तो हमें पुट खरीद लेना है। पुट मतलब क्या है? कि भाई मार्केट गिरेगी तो मैं पुट कर लूंगा, हेजिंग कर लूंगा, और मार्केट गिरेगी तो मेरा पैसा बनेगा, है कि नहीं? और अगर आप सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर चली जाएगी, अगर आपने शॉर्ट कर रखा है तो उसको हेज करने के लिए आप कॉल बाय करते हो। बेसिकली क्या है, आप जब भी मार्केट में होते हो तो एज एन इंश्योरर आपको सोचना है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी कभी नुकसान बनाती है? क्या बनाती है? नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है मुझे कैसे प्राइस लगाना है कि मुझे प्रॉफिट हो, तो वो इस तरह का प्राइस लगाती हैं। कभी भी इंश्योरेंस कंपनी डिफॉल्ट नहीं करती। इसीलिए जब भी ऑप्शन की बात आती है तो कभी भी सेलर डिफॉल्ट नहीं करता, वही पैसे बना के जाता है। क्योंकि उसका रीजन क्या है? उसके पास नॉलेज है, उसके पास इंफॉर्मेशन है कि भाई ये प्राइस कहां जा सकता है। और आपको मालूम होना चाहिए, ऑल्दो सेलर का जो रिस्क होता है वो होता है अनलिमिटेड, और उसको प्रॉफिट कितना होता है? जो आप प्रीमियम दे रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी को क्या प्रॉफिट होता है? जो आप प्रीमियम दे रहे हैं वही उसका प्रॉफिट है। लेकिन उसका लॉस कितना है? अनलिमिटेड है भाई। कितना आपको नुकसान हो जाए, कितने लोगों को नुकसान हो जाए, उसका अनलिमिटेड लॉस होता है। लेकिन बेनिफिट किसको मिलता है? अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी को ही। तो आपको कैसा सोचना है? एज अ ऑप्शन सेलर सोचना है। आपको हमेशा जब भी ऑप्शन चेंज करनी है तो उसको एट द बैक ऑफ द माइंड रखना है कि मैं एज अ ऑप्शन सेलर मुझे सोचना है, इसकी एनालिसिस करनी है। तो ये आपको ब्रॉड एक गोल्डन रूल है जो कि आपको अपने अपने बैक ऑफ द माइंड रखना है। अभी फिलहाल इसको भूलते हैं, हम लोग सीखते हैं भाई ऑप्शन चेन एनालिसिस हमको बताती है क्या क्या है। ऑप्शन चेन एनालिसिस हमको चार चीजें बताती हैं कि भाई बायर और सेलर का सेंटिमेंट क्या चल रहा है। एज ऑन डेट नहीं, एज ऑन पीरियड। मतलब क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ऑप्शंस का जो भी एनालिसिस और डाटा होता है वो वीकली होता है या फिर मंथली होता है। तो ये शॉर्ट टर्म का मतलब एक दिन का काम नहीं है, ये पीरियोडिक है। या तो शॉर्ट टर्म में एक हफ्ता या फिर एक मंथ। तो बेसिकली ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का सेंटीमेंट बताता है। नंबर टू, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बताता है ये भी समझाऊंगा आपको। और ये भी बताता है कि भाई डायरेक्शन ऑफ मार्केट क्या हो सकती है, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये दोनों की दोनों चीजें हमको ऑप्शन चेन एनालिसिस बताती है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो बताती है कि हमें कब एंटर करना है, मतलब सपोर्ट पे एंटर करना है, और कब प्रॉफिट बुक करना है, मतलब रेजिस्टेंस आने से पहले प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो ये चार चीजें हमको जबरदस्त तरीके से बताता है ऑप्शन चेन डेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। आई एम श्योर आपको मजा आ रही होगी। अभी हम और भी चीजें सीखेंगे। सबसे पहले चलते हैं भाई कि ऑप्शन चेन एनालिसिस में ऑप्शन चेन दिखता कैसे है। तो उसको जाने के लिए आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी। तो ऑप्शन चेन निफ्टी की आ जाएगी। तो उसमें या फिर आप जा सकते हैं एनएससी की वेबसाइट पे और लाइव मार्केट में जाएंगे, ऑप्शन चेन, इक्विटी डेरिवेटिव्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसमें आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है देखने वाली है वो ये ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन है ये। चेन मतलब क्या है कि काफ़ी सारी लड़ियाँ हैं और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिसको कि हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी का प्राइस क्या है। 9266 ये है निफ्टी का प्राइस, इसको ध्यान में रखिए। अब हम लोग नीचे आते हैं। आप क्या चीज देखना चाहते हैं? निफ्टी देखना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी देखना चाहते हैं कि निफ्टी आईटी देखना चाहते हैं? इन तीनों में आप इसकी पूरी चेन कर सकते हैं, क्योंकि यही है मेन कंपोनेंट अपनी स्टॉक मार्केट के। तो हमें फिलहाल निफ्टी का एनालिसिस करना है, तो हमने निफ्टी लगा रखा है। अगर आप चाहें तो किसी स्टॉक स्पेसिफिक को भी
का भी ये ऑप्शन चेन देख सकते हैं अगर वो F&O में लिस्टेड है। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई कि अगर आप स्टॉक का देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, खाली गो प्रेस करना है ये वाला। नेक्स्ट, अब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आपकी एक्सपायरी डेट भी होती है निफ्टी की, एक्सपायरी डेट्स हैं। तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि जब एक्सपायरी आने वाली होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, उससे आपको करेक्ट पिक्चर नहीं मिलता क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों पैनिक में होते हैं, उस समय आपको करेक्ट पिक्चर मिलेगी नहीं। तो आप उसके अगली एक्सपायरी के कार्ड को लगा दीजिए, आपको एग्जैक्ट डाटा मिलेगा, काफ़ी एक्यूरेट डाटा मिलेगा। वो आपने लगा दिया और आपने लगाने के बाद गो कर देंगे तो आपके पास तो ये डाटा खुल के आ जाएगा 30 अप्रैल का। ओके, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब इसमें और क्या डाटा देखने वाला है, ये हैं कॉल और ये हैं पुट। कॉल मतलब अगर आप कॉल खरीदते हो तो इसका मतलब ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस ऊपर जाएगा। पुट खरीदते हो तो आप इसका एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसका प्राइस नीचे जाएगा। कॉल सेल करते हो इसका मतलब क्या है कि आप उस एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस नीचे जाएगा, और पुट सेल कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि प्राइस ऊपर जाएगा। ये बेसिक चीज़ है, आपको पता है कि पुट मतलब होता है बियरिश, कॉल मतलब होता है बुलिश। कॉल खरीदा मतलब कि आप बुलिश हो, पुट खरीदा मतलब आप बियरिश हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई या ऑलरेडी आपको पता है? अब इसमें आता है कुछ चीज़ें जो कि हम लोग देख लेते हैं। पहली चीज़ इसमें आती है OI, ओपन इंटरेस्ट, फिर आता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट भी समझेंगे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी समझेंगे। उसके बाद एक ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट उतनी फिलहाल अभी के लिए नहीं है, पहले हम लोग समझते हैं स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, स्ट्राइक प्राइस, ये तीनों चीज़ें पहले समझ लेते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल ऑफ ऑल बाइज और ऑल सेल्स, मतलब कितने लोगों ने वो उस प्राइस पे खरीदा है या कितने लोगों ने बेचा है, दोनों को जोड़ते नहीं है, या तो खरीदार या तो बेचने वाले, दोनों में से एक डाटा को ले लेते हैं, उसे बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। और द ओपन इंटरेस्ट नंबर ओनली चेंजेस व्हेन अ न्यू बायर और सेलर एंटर्स द मार्केट क्रिएटिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट और व्हेन द बायर एंड सेलर्स मीट देयर बाय क्लोजिंग बोथ पोजीशंस। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है उसको भी समझते हैं। सपोज आप है मार्केट में, दैट इज मी, मैं हूं और आप हैं, है कि नहीं? मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, आपने 2 कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिए, किस प्राइस पे? 100 रुपये पे। आप, मैंने कहा भाई ये 100 रुपये पे मैं बेचना चाहता हूँ, आपने कहा ठीक है मैं खरीद लूँगा। तो भाई इसका बेसिक वीडियो आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा देख लीजिएगा जाकर के। तो ये 100 रुपये का जो प्राइस है इसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये 100 रुपये पे हम लोग ने डील तय करी है, इसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। और ये 2 क्या हुआ? ये हुआ ओपन इंटरेस्ट, मतलब इतने जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ओपन है। ओपन इंटरेस्ट हो गया मतलब 2 कॉन्ट्रैक्ट बिके हैं और 2 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे गए, 4 नहीं 2। ओके, 2 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे बेच लिए गए भाई इस प्राइस पे, तो ये हो गया ओपन इंटरेस्ट। अब क्या हुआ कि भाई अगले दिन, ये आज की बात है, कल क्या हुआ? कल के दिन 4 लोग और आ गए जिन्होंने कहा भाई हम 100 रुपये पे अपने कॉन्ट्रैक्ट बेच रहे हैं, और उन्हीं को जब कोई बेचेगा तो खरीदेगा भी। तो 4 लोगों ने खरीदा भी। तो भाई ये जो 4 लोगों ने खरीदा ये और 4 लोगों ने बेचा, तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया कल की डेट पे। तो इसे बोलते हैं चेंज इन OI, जो कि कितना हुआ? 4। OI कितना हुआ? 2, और चेंज इन OI हुआ 4। और स्ट्राइक प्राइस क्या था? 100 रुपये। अगर ये 110 रुपये पे डील करते तो वो 110 की स्ट्राइक प्राइस पे जाके ऐड होता। फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि ये हुआ स्ट्राइक प्राइस जिसपे कि डील होती है, कितनी पहले डील हो रखी है उसे कहते हैं ओपन इंटरेस्ट, और जो फ्रेश डील हुई है उसे कहते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इसमें 6100, 6150, 6200 इसी प्रकार से 50-50 के दायरे पे, दूरी पे ये पूरे के पूरे स्ट्राइक प्राइस लगे हुए हैं। और अभी मैंने आपको क्या बताया, निफ्टी का क्या प्राइस चल रहा है? 9266 चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और अभी क्या प्राइस इसमें लिखा हुआ है? 9250, 9300। तो ये प्राइस 9250 के ऊपर है लेकिन 9300 के नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ कि 9266 के नीचे वाले प्राइस ऑलरेडी आ चुके हैं और ये वाले प्राइस अभी आना बाकी हैं।
तो जो प्राइस अभी आना बाकी है उसे कहते हैं आउट ऑफ द मनी, मतलब ये प्राइस, ये वाले प्राइस अभी इस प्राइस में फैक्टर इन नहीं है। बात सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? अगर आपने ये खरीदा है, मतलब अगर आपने कॉल खरीदा है तो आप चाहते हैं ये प्राइस आ जाए, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि ये प्राइस ना आए क्योंकि ये प्राइस तो ऑलरेडी सरपास हो चुके हैं, तो इन्हें बोलते हैं इन द मनी। तो जो पीली वाली फील्ड है इनको बोलते हैं इन द मनी, क्योंकि ये इन है ना, पैसा इसके अंदर इंक्लूडेड है, इंट्रिंसिक वैल्यू इसके अंदर है। और ये है आउट ऑफ द मनी, क्योंकि ये पैसा तो अभी आना बाकी है ना। तो अब जो पैसा अभी आना बाकी है आउट ऑफ द मनी, ये तो अभी आना बाकी है ना, तो अभी लोग इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि ये तो भैया दगा कारतूस हो गया ना, जो कारतूस दग गया, तो लोग इसमें ट्रेडिंग ज़्यादा करेंगे। और चूंकि ये आ चुका है, ये कंफर्म हो चुका है, तो इसका प्रीमियम भी हाई होगा। इसका प्रीमियम कैसा होगा? हाई। इन द मनी का प्रीमियम कैसा होगा? हाई होगा। और जो आउट ऑफ द मनी है उसका प्रीमियम, अब ये तो भाई आने वाला है ना, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका प्रीमियम कैसा होता है? इसका प्रीमियम होता है लो। बात समझ में आ गई? तो इसका प्रीमियम लो होता है। और लेकिन चूंकि इसका प्रीमियम लो है, इसका प्रीमियम लो है और अब ये आना बाकी है, तो इसमें मूवमेंट ज़्यादा होता है। ओटीएम में मूवमेंट ज़्यादा होता है, आईटीएम में मूवमेंट कम होता है। तो भाई इसमें मूवमेंट कम हो रहा है, प्राइस भी ज़्यादा है, तो हमें क्या इसमें फोकस करना चाहिए? फोकस इसमें नहीं, हमें फोकस करना चाहिए वाइट वाली फील्ड में। तो दोस्तों वाइट वाली फील्ड का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है जब हम एनालिसिस करते हैं। इन द मनी का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको भूल के बैठ जाओ, भाई आपको पूरी चीज़ें देखनी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंस किसकी होती है? जो वाइट फील्ड। वाइट फील्ड क्या है? आउट ऑफ द मनी, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी, इसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा, प्राइस भी सस्ता है, हर आदमी सस्ते प्राइस पे काम करना चाहता है। तो भैया हमें ओटीएम का एनालिसिस करना है, ओटीएम पे फोकस करना है और इन द मनी पे फोकस कम करना है, या फिर ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन ओटीएम पूरा थोरो फोकस करना है। अब जो चीज़ मैंने आपको देसी भाषा में समझाई है उसको हम लोग समझ लेते हैं भाई डेफिनेशन में। आईटीएम ऑप्शन क्या होते हैं? विद अ स्ट्राइक प्राइस दैट हैज ऑलरेडी बीन सरपास्ड बाय द स्टॉक प्राइस। बोला था कि नहीं बोला था? Out of the money option is the one that has the strike price that has underlying security has yet to reach. अभी ये पहुंचना बाकी है, meaning the option has no intrinsic value। तो इसके अंदर intrinsic value नहीं है, इसके अंदर intrinsic value है क्योंकि वो प्राइस ऑलरेडी सरपास कर चुका है। तो आईटीएम क्या होता है? कम मूव करता है रादर देन ओटीएम। ऐसा क्यों है? क्योंकि आईटीएम ऑप्शंस ऑल्सो हैव देयर यूजेस। फॉर एग्जांपल ट्रेडर में वांट टू हेज और पार्शियली हेज देयर पोजीशन, दे में ऑल्सो वांट टू बाय एन ऑप्शन दैट हैज सम इंट्रिंसिक वैल्यू and not just the time value, because ITM options have intrinsic value and are priced higher than OTM option। मैंने कहा था ITM का प्राइस कैसा होता है? हायर होता है, हायर होता है देन OTM ऑप्शंस। इन द सेम चेन द प्राइस मूव्स आर रिलेटिवली स्मॉलर, क्योंकि जब महंगा होगा तो कम चलेगा, जो सस्ता होगा वो जो सस्ता और बढ़िया है वही बिकेगा। और बिकता कौन है? ओटीएम, क्योंकि सस्ता भी है और उसके अंदर वॉलेटिलिटी उसके अंदर अभी प्राइस आना बाकी, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो इसलिए मूव भी ज़्यादा करता है। दैट इज़ नॉट टू से दैट आईटीएम ऑप्शंस वोंट हैव लार्ज प्राइस मूव्स। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूव नहीं करेगा और आप इसको एनालाइज नहीं करोगे, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा है उसको थोरोली एनालाइज करना है। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी थी। तो इस पूरे टॉक का कंक्लूजन क्या है इन द मनी आउट ऑफ द मनी का? इसका कंक्लूजन ये है कि इन ऑप्शन ट्रेडिंग डिफरेंस बिटवीन इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी इज अ मैटर ऑफ स्ट्राइक प्राइस पोजीशन रिलेटेड टू द मार्केट प्राइस। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई 90 इस समय चल रहा है 9266, तो 9300 के ऊपर की वैल्यू अभी आना बाकी है कॉल वालों के लिए, तो ये हो गया आउट ऑफ द मनी। और इसके नीचे की वैल्यू दैट इज 8500, 8600 से लेकर के 9200, ये सारी की सारी वैल्यू आ चुकी हैं, तो ये हो गई इन द मनी और ये इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको समझा दी हैं। तो ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको इन द मनी का प्राइस ज़्यादा होता है, प्राइस इज हायर दैन ओटीएम। ओटीएम ऑप्शंस आर लेसर एक्सपेंसिव दैन आईटीएम ऑप्शंस विच इन टर्न मेक्स देम मोर डिजायरेबल टू ट्रेडर्स विद लिटिल कैपिटल। तो ओटीएम सस्ता होता है तो सभी लोग ट्रेड करते हैं, चूंकि ट्रेड करते हैं इसलिए हमको ज़्यादा फोकस रखना है। तो भाई वाइट फील्ड का मतलब क्या है? वाइट फील्ड मतलब आउट ऑफ द मनी। इसका मतलब क्या है कि वाइट फील्ड पे हमें फोकस इसलिए रखना है क्योंकि पुट ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस होंगे वो सीएमपी से ज़्यादा होंगे, सीएमपी से ज़्यादा होंगे स्ट्राइक प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन। उसको देख लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये हैं कॉल और ये है पुट, तो पुट ऑप्शंस की वैल्यू ज़्यादा हैं और ये हैं आउट ऑफ द मनी। तो दोस्तों ये आपको बेसिकली चीज़ क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फेज़ पे। तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब क्या ये हुआ कि येलो फील्ड बेकार है क्या, येलो फील्ड का वर्थलेस है क्या? ऐसा नहीं है। लेकिन हमको जो चीज़ ध्यान रखनी है ब्रॉडली वो ये है कि जो पुट ऑप्शन है वो हमको बताते हैं कि क्या सपोर्ट प्राइस है, कॉल ऑप्शन बताते हैं कि क्या है रेजिस्टेंस। तो इसको रटने का क्या तरीका है? कॉल इज रेजिस्टेंस, कॉल इज रेजिस्टेंस कार, कॉल इज रेजिस्टेंस एंड पुट इज सपोर्ट। पुट इज सपोर्ट, पुट आपको बताता है क्या सपोर्ट है, कॉल आपको बताता है क्या है रेजिस्टेंस, और एग्जैक्ट प्राइस क्या है? मैक्सिमम ओआई। तो एग्जैक्ट प्राइस ऑफ सपोर्ट कैसे पता करोगे? जहां पर मैक्सिमम ओआई दिखेगी, ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, वही आपका सपोर्ट है। जहां पर आपको मैक्सिमम ओआई दिखेगी ऑप्शन में, वो आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। सीधे चलते हैं ऑप्शन चेन पे। तो भाई ये मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट अलग अलग हो सकता है कि अगर आप सेलर हैं, अगर आप बायर हैं, अगर आप जैसे ये हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आप सेलर हैं तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और अगर आप बायर हैं तो ये आपके लिए अगर आप बायर हैं तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस होगा। तो बेसिकली आपको ये एक रेंज बताने की कोशिश करता है ऑप्शन चेन। और रेंज कैसे पता करते हैं? ये रेजिस्टेंस सपोर्ट रखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप ये समझिए कि आपको रेंज बताता है कि कहाँ पर ये दो बेंचमार्क हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अगर आप सेलर हैं तो ये आपके लिए बताएगा रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस बताएगा। और अगर आप बायर हैं तो ये आपके लिए बताएगा सपोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं इसके पुट के आउट ऑफ द मनी में कि भाई क्या है इसका क्या है इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आप पाएंगे कि अभी प्राइस चल रहा है 9250 9266। तो आप देखिए ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई पड़ता है आपको। आप देखिए ओपन इंटरेस्ट सबसे लास्ट में दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा वो ओपन इंटरेस्ट? तो आपको देखना है कि किस प्राइस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप हो रखा है। तो आप इसको देखना शुरू करिए। 1878975 ये दिख रहा है मुझे सबसे बड़ा फिगर। और उसके बाद देखता हूँ 2492, ये कौन सा प्राइस है? 8000। तो 8000 का एक सबसे बड़ा प्राइस है। इससे बड़ा कोई वैल्यू है क्या? उससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। उससे एक सेकंड नंबर की वैल्यू दिख रही है 18668500 पे। और क्या इससे बड़ी वैल्यू है क्या? इससे बड़ी भी वैल्यू है, वो दिख रही है हमको वो 2084, एक ये वैल्यू है। और उसके सेकेंड वैल्यू इज 851886 और तीसरी वैल्यू दिख रही है 8000 पे 2492। इनसे बड़ी कोई भी वैल्यू हमको इसमें नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप बायर हैं, इफ़ यू आर अ बायर, तो ये वो सपोर्ट जोन्स हैं 8000, 8500 और 9000, ठीक है। ये वो रेंज है जहां पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं। और अगर आप बीच में ट्रेडिंग करते हैं तो फिर इसके बीच में आप देख सकते हैं कि भाई इसके बीच में 9000 और 8500 के बीच में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रखा है। तो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि मुझे बताना है, अभी निफ्टी चल रहा है 9266, ठीक है। तो आपको बताना है कि बल्कि आपको बताना है मुझको कि 9000 से लेकर के 10,000 के बीच में, है ना। अभी 9500 के प्राइस पे आप समझ लीजिए कि इस 9000 से 9500, 95 से 10,000 के बीच में क्या क्या है वैल्यूज़ जहां पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रखा है, मुझे बताना है। ये काम आपको करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपका होमवर्क है। जैसे कि इसमें आ जाते हैं, अगर हम कॉल की तरफ पे आते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि इसमें 1362 का सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है। और उसके दिख रहा है हमको 1616, वो प्राइस कौन सा है? 10,000। और अगर आप बल्कि देखना चाहते हैं 9250 से 9500 के बीच में कौन सी वैल्यूज़ ऐसी हैं, स्ट्राइक प्राइस ऐसे हैं जिन पे कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आ रहा है, तो हमें 9500 दिख रहा है। तो 9500 एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है कॉल बायर्स के लिए, है कि नहीं? कॉल बायर्स के लिए 9500 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है एज ऑन डेट। 9400 पे भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा है, 9300 पे भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा है।
दिख रहे हैं, दिख रहा है। तो उसी प्रकार से सपोर्ट क्या है आपको बताना है, कॉल साइड के और पुट साइड के टिल 9500 की रेंज तक बता दो मेरे को, ये आपको काम करना है। तो भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप सीख गए। अब हम लोग ये जान लेते हैं फाइनली कि हमको डायरेक्शन ऑफ मार्केट कैसे पता चलता है थ्रू ऑप्शन चेन एनालिसिस, कि भाई मार्केट कहाँ जा सकती है, कोई स्टॉक कहाँ जा सकता है, उसको जरा समझ लेते हैं। तो भाई डायरेक्शन ऑफ मार्केट हम समझते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू से। तो ये हमको पता चलता है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है। तो भाई हमने लगा रखा है इस समय HDFC बैंक का ऑप्शन चेन एनालिसिस, और ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं HDFC बैंक की। तो आप देख सकते हैं HDFC का प्राइस है 915 रुपए है इसका। बेसिकली ये स्ट्राइक प्राइसेस ये लगे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि इसका चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट कहाँ ज़्यादा हो रहा है। आप देखिए इसका स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 9000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे कटे हैं एट 800 प्राइस। मतलब यहाँ से लोग अपने अपने पोजीशन को काट रहे हैं, और अपना पोजीशन को काट रहे हैं मतलब उनको लग रहा है कॉल्स को राइट किया गया है। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि इस प्राइस पे आने के चांसेस कम है, ऐसा उनको लग रहा है। अब बढ़े कहाँ पर हैं, तो इसकी वैल्यू आप देख करके सरप्राइज रह जाएंगे कि 9,43,000 इज दी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप एट 1000 प्राइस। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि 1000 का प्राइस जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप किस स्ट्राइक प्राइस पे है, 1000 की। तो दोस्तों आपको मुझे बताना है कि भाई ये 1000 और नीचे के लेवल पे सबसे बड़ा प्राइस वाज 900। तो 900 और 1000 के बीच में कौन सा सबसे बड़ा इसका स्ट्राइक प्राइस है जहां पे ओपन बिल्डअप हुआ है, ये आपको चेक करके बताना है। लेकिन कभी भी इसको आइसोलेशन पे कॉल ही नहीं देखना है, पुट में भी देखना है कि भाई यहां से तो दिख रहा है, कॉल से तो दिख रहा है कि HDFC बुलिश है, ऊपर जाएगा, 1000 के प्राइस तक जा सकता है। क्या पुट के डाटा में भी ये चीज़ क्रॉस चेक करने के देखना है कि क्या ये चीज़ वेरीफाई हो रही है। तो आप देख करके सरप्राइज हो जाएंगे कि यहाँ पर ये चीज़ वेरीफाई हो रही है थ्रू पुट डाटा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यू कैन सी द प्राइस ऑफ पुट यहाँ पर। तो पुट में आपने क्रॉस चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या बढ़ रही है। तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि भाई इसके ऊपर जैसे ही आप जा रहे हैं स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, पुट की वैल्यू कम होती चली जा रही है। मतलब क्या है कि लोगों को ऐसा विश्वास है कि ये प्राइस आएगा नहीं। मतलब यहाँ पर आप शॉर्ट मत करिए इन प्राइसेस के, पुट मत लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्म है वो कि ये प्राइस आ सकता है, इसलिए इस प्राइस के पुट नहीं लेने। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको नज़र रखनी होती हैं, क्रॉस चेक करना होता है कि ओवरऑल क्या सेंटीमेंट चल रहा है, ओवरऑल दोनों डायरेक्शन पे लेना है। लेकिन आपको बेसिकली फोकस करना है इस प्राइस पे और इस प्राइस पे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक्शन ज़्यादा है, आउट ऑफ द मनी में ज़्यादा एक्शन होता है, कम प्रीमियम होता है। अगले वीडियो में दोस्तों मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा कि ये जो आपको दिख रहा है ना ये प्रीमियम है, और ये जो ग्रीन में दिख रहा है प्रीमियम की मदद से, और ये जो आपका ऑप्शन ये ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट और प्रीमियम की मदद से क्या आप एनालाइज करते हैं, क्या इन्फ्रेंस निकलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी वीडियो हो गया है 20-25 मिनट का, तो मैं इससे ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, वो मैं आपको कल बताऊंगा। फिलहाल अभी आपको ब्रॉडली चीज़ समझ में आई होंगी कि ऑप्शन चेन एनालिसिस में क्या क्या होता है। बाकी सारी चीज़ें और भी एडवांस लेवल में बताएंगे और पूरी चीज़ क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए अभी आपको होमवर्क करना है कि HDFC बैंक और निफ्टी के क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। दोस्तों होमवर्क नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, और इसके अलावा कोई और कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, क्वेश्चन रह गई है, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।